हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से रिएक्ट करा और कल मार्केट किन तरीकों से बिहेव कर सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, ट्यूसडे है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट किन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, एक बार हम कल जो हमने एनालिसिस किया था, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या प्लान करा था और आज मार्केट किन तरीकों से मूव करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको बोला था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि अगर मार्केट हायर लेवल्स पे मूव करेगा और जहाँ पर भी हमको वीकनेस देखने को मिलेगी, वहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड होगी। और अगर ये हायर लेवल्स पे हमको मिलता है तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी रफली अराउंड 180, 24,180। तो उन्हीं तरीकों से मार्केट रिएक्ट करा। अब आपने क्या आज का ट्रेड कैप्चर किया एज अ ऑप्शन, एज अ बायर, एज अ सेलर, किन तरीकों से आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, कमेंट्स में बताइए। और एंट्री पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आज ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत दिन हो चुके हैं मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में एक बहुत अच्छा डे हमको देखने को मिल सकता है, एक स्टीप मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग साइड में उसी तरीके का आज एक मोमेंटम हुआ, काफी दिनों के बाद हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सो जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट आज के दिन में अगर आप लोग बना सकते थे, दैट वुड बी समवेयर हेयर, जहाँ पे ये फर्स्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ था। एक कहीं ना कहीं एक मार्केट ने लोअर हाई का फॉर्मेशन किया था, और अगर यहाँ पर भी आप लोगों ने एंट्री नहीं करी तो उसके बाद मार्केट ने अगेन एक सेम एरिया पे इस कैंडल में आप कहीं पर एंटर कर सकते थे। अगर आप रनिंग कैंडल में एंटर नहीं करते और क्लोजिंग का वेट करते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं इस कैंडल पे एंटर कर सकते थे। स्टॉप लॉस या तो हाफ कैंडल या फिर अगर पूरी कैंडल का भी ले रहे थे तो भी बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था नहीं। तो अगर आप चाहते तो पूरा स्टॉप लॉस भी रख सकते थे या फिर अपनी क्वांटिटीज को मैनेज कर सकते थे, पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते थे। सो ये हमारा कल का प्लान था, जिन तरीकों से हमने डिस्कस करा था कि मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकता है। बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम कैप्चर करने को मिला, काफी अच्छा डे था। सो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट किन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी इंट्राडे के हिसाब से मार्केट में जो एक चीज हमको समझनी चाहिए या हमको देखनी चाहिए वो ये कि प्रीवियस कुछ दिनों से जो मार्केट एक सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो ये ओवरऑल जो एक सेलिंग है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसका एक रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करे, जो कि कहीं ना कहीं रफली 50% के आसपास तक हो सकता है। ऐसा मार्केट क्रिएट कर सकता है सिनेरियो कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेस करके और फिर फर्दर अपसाइड या डाउनसाइड जो भी होगा वहां तक का मोमेंट कैप्चर करने को हमको मिलेगा, जिस तरीके से भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अभी हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, बहुत सिंपल रखेंगे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट में ऊपर की तरफ। तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करके चलेंगे। आज का लो और हाई हम मार्क करके चलेंगे, विच विल बी दिस एंड दिस। सो कहीं ना कहीं 150 पॉइंट का एक रेंज है जिसमें मार्केट मूव करा है आज के दिन। तो बहुत इजी 100 पॉइंट्स तो कैप्चर आप लोगों ने किए ही होंगे, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लर्न करते हैं। मार्केट हमको कुछ ना कुछ सिखाता ही है हर दिन। आप लोग अगर बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आज आपने अगर कुछ मिस्टेक्स करी है तो उनको नोट डाउन करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप वैसी गलतियां ना करें। ठीक है। कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो विल बी कि अगर मार्केट हमको फर्स्ट एक सेलिंग स्विंग देखने को मिलता है या फर्स्ट एक सेलिंग स्विंग क्रिएट करता है, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और संभावना इसी चीज की है कि मार्केट जो भी सपोर्ट लेगा वो इंट्राडे का ही सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब मार्केट उस सपोर्ट को वापस टेस्ट नहीं करेगा और कहीं ना कहीं हायर लोस के साथ मार्केट हमको एक अच्छा कंफर्मेशन, एक ब्रेकआउट दे सकता है, जिसमें अगर इंट्राडे स्विंग अगर बड़ा होगा तो फिर हम एक इंट्राडे हाई का ही टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर इंट्राडे स्विंग जो फर्स्ट सेलिंग स्विंग होगा अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, मान के चलिए 30 40 50 पॉइंट का रहा, तो फिर हम उसके ऊपर भी फर्दर टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 24,300। इस लेवल के आसपास मार्केट हमको वापस से देखने को मिल सकता है, और अगर फर्दर मार्केट मूव करेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है दैट विल बी 400।
ठीक है? तो इन तरीकों से कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि मार्केट कल रिट्रेस कर सकता है। हायर टाइम फ्रेम्स में हमको एक रिट्रेसमेंट बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ये जो सेलिंग अभी चल रही है, उसी का एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो ये तो रहा फर्स्ट सिनेरियो। नाउ सेकंड सिनेरियो विल बी कि, और दूसरा सिनेरियो जो है वो भी हम अभी के लिए ऊपर की तरफ का ही लेके चलेंगे। हालाँकि हमारा बायस अभी हाईली नेगेटिव है, बट इंट्राडे के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करके चलेंगे। सो जो सेकंड सिनेरियो रहेगा दैट विल बी मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, किस भी तरीके से ओपन हो, अगर मार्केट हायर लेवल्स को होल्ड कर जाता है और सेकंड हाफ में हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है इन द सेकंड हाफ आफ्टर गुड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्लस कैंडल में वॉल्यूम्स होना चाहिए, क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई डाउटफुल ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा वेट करके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड करेंगे, एक दो कैंडल्स को क्रिएट होने देंगे, क्योंकि आजकल ब्रेकआउट फेलियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसी कैंडल पे जो है ट्रेड एंटर करें जैसे कि हमने पिछले दिनों में भी यहाँ पर। अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप अगर यहाँ कहीं पे कैंडल को देख के एंटर कर गए तो फिर आपकी हाई पे एंट्री हो गई थी, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया था। तो ऐसी चीजें अवॉइड करेंगे, एक दो कैंडल्स को बन जाने देंगे, कंसोलिडेशन को देखेंगे, मार्केट किस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट कैसे आ रहा है, सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद ही ट्रेड प्लान किया जाएगा। ये दो ही सिनेरियोज हैं कल के लिए जिन तरीकों से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन दोनों की ही है। और कल एक्सपायरी है, तो अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड, सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही आप ट्रेड करिएगा। बहुत ही अननेसेसरी रैंडम ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, वॉलिटिलिटी हो सकती है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ट्रेंडिंग भी हो सकता है। अभी इस सिचुएशन में है कि कहना मुश्किल है किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बट अगर आप प्रिपेयर रहेंगे और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए भी सरवाइव करना, पैसे कमाना, और सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अननेसेसरी और रैंडम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पर चीजें काफी टफ हो सकती है आपके लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू।